नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सिटी एट 9 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम की। मध्य प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और स्ट्रॉन्ग सिस्टम के असर से प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। आज जबलपुर समेत 13 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट है। वहीं सीधी, मऊगंज और डिंडौरी में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में इन इलाकों में 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। सतना, पन्ना, दमोह, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भी भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश का असर बढ़ सकता है। प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी हल्की से तेज बारिश के आसार हैं। 13 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। पटना, कटनी, अनूपपुर, नरसिंहपुर, मंडला में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही सतना, दमोह, शहडोल, जबलपुर, सिवनी में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे में 4 से 8 इंच बारिश दर्ज की गई है प्रदेश भर में। और वहीं आज के लिए भी मौसम विभाग ने हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। सीधी, मऊगंज, डिंडौरी में ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं सतना, दमोह, शहडोल, अनूपपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना और कटनी में भी हैवी रेनफॉल का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उमरिया का रुख करेंगे, जहां भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। बता दें कि झिरमिरी नदी पर बना पुल टूट गया है। रेलवे के अंडरब्रिज पर इसकी वजह से पानी भर चुका है और कई गांवों के लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुल टूटने से आवाजाही प्रभावित हो गई है। तो तस्वीरें सामने आई है उमरिया की, जहां भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। और बता दें कि झिरमिरी नदी पर बना पुल टूटा, जिसकी वजह से रेलवे के अंडरब्रिज में अब पानी भर गया है, जिससे आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांवों के लोग इसी रास्ते से आना जाना करते थे, इसी अंडरब्रिज का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पुल टूटने की वजह से यहां पर पानी भर चुका है और इसी वजह से कई गांवों का संपर्क अब टूट चुका है। पुल टूटने से आवाजाही प्रभावित हुई है। तो भारी बारिश लगातार उमरिया में देखने को मिल रही है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ये तस्वीरें झिरमिरी नदी की है, जिसके ऊपर बना पुल भारी बारिश की वजह से टूट गया है। और अब छत्तीसगढ़ की भी तस्वीरें दिखाते हैं। राजधानी रायपुर में बारिश ने नगर निगम की पोल एक बार फिर से खोल दी है। बता दें कि करोड़ों की लागत से बने बस स्टैंड में जल निकासी की व्यवस्था ध्वस्त नजर आई। सिर्फ एक दिन की बारिश और इसके बाद बस स्टैंड परिसर में जगह जगह पानी भरा हुआ है। ये बस स्टैंड की ही तस्वीरें हैं, जहां पर गड्ढों में पानी भरने से कई गाड़ियां फंस गई। कई बार शिकायत के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। तो बता दें कि करोड़ों की लागत से राजधानी में बस स्टैंड का निर्माण तो कराया गया, लेकिन जल निकासी के लिए यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं दिखाई दी। बस स्टैंड परिसर की ये तस्वीरें, जहाँ पर जगह जगह गंदगी और पानी देखने को मिल रहा है। गड्ढों में पानी भर चुका है, जिससे कई गाड़ियाँ फंस चुकी है। बता दें कि कई वाहन यहाँ पर दिन भर में पहुँचते हैं और बड़ी संख्या में यात्री यहाँ से आना जाना करते हैं। और इसके बाद ये तस्वीरें सामने आना, यानी यात्रियों को साफ तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जगह जगह गड्ढे हैं जिनमें पानी भरे हुए हैं और इसी वजह से कई गाड़ियां भी यहां पर फंस चुकी हैं। और हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वासु, मध्य प्रदेश में मॉनसून का सिस्टम एक्टिव नजर आ रहा है, लगातार बारिश का दौर जारी है। अभी वहां पर कैसी स्थिति और आज के लिए क्या अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल, देखिए आज जबलपुर समेत करीब 1 दर्जन जिलों में भारी बारिश का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और लगातार जो कम दबाव का क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में एक्टिव है, जिसके चलते मानसून के कई सारे जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स हैं वो मध्य प्रदेश में बने हुए हैं और अच्छी खासी बारिश का दौर जारी है। कल पिछले 24 घंटे की बात करें तो भोपाल में भी और आसपास के इलाकों में भी ठीक ठाक जो बारिश है वो देखने को मिली। और लगातार पिछले एक हफ्ते से जो बारिश का दौर जारी है उसके चलते चाहे नर्मदा हो, केन, बेतवा हो, चंबल हो, तवा हो, ये तमाम जो महत्वपूर्ण नदियां हैं मध्य प्रदेश की, ये लगातार उफान पर चल रही हैं। कई जगहों पर नदी नालों के ओवरफ्लो होने की और खतरे के निशान तक पहुंचने की जो बात है वो भी सामने आई है। तो अब शासन प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है, अलर्ट हो गया है। जो जुलाई के बाद
जुलाई से लेकर अगर हम अगस्त के पहले सप्ताह तक की बात करते हैं तो जो लगातार कम बारिश के चलते जो हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे, उसकी बहुत हद तक भरपाई जो है वो अगस्त के दूसरे सप्ताह में हो गई है, क्योंकि अगस्त के कोटे की जो बारिश होनी थी वो अब तक पूरी हो गई है। और अब आने वाले 15 दिन जो रेनफॉल होगा वो एक्सेस पानी जो है वो अगस्त के कोटे को अगर हम ध्यान में रखकर बात करें तो वो गिरने वाला है, जिससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो एवरेज रेनफॉल है मध्य प्रदेश में वो रिकवर जो है वो हो सकता है, और जिससे आने वाले दिनों में परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा। जो डैम है, जो वाटर स्टोरेज है वो लबालब भर जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच जो प्रशासनिक इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि जहां भी जिन भी बड़े शहरों में 1 से 2 दिन अगर अच्छी खासी बारिश हो जाती है तो वहां पर वाटर लॉबिंग जैसी जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आई। लोगों के घरों में पानी जो है वो घुस गया, ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल नजर आया, और अगर आने वाले दिनों में भी यही हाल रहते हैं तो फिर से लोगों को तमाम परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। चलिए वासु, ये अच्छी खबर है कि अब बारिश का कोटा इस महीने का पूरा हो चुका है। हालांकि जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो तो साफ तरीके से ध्वस्त नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे अगर बारिश और होती है तो किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए वासु। और वहीं अब बात पहाड़ों की। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश मुसीबत बन चुकी है। जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है तो कहीं नदी नाले उफान पर है। उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मलबा रास्ता रोक रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर बारिश लगातार आफत बनती जा रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बाजपुर के पास अचानक लैंडस्लाइड हुआ। देखते ही देखते हाईवे मलबा बहकर सड़क पर आ गया, जिसके बाद हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। लैंडस्लाइड का ये वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खतरनाक रहे होंगे। मलबा आने के बाद हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने के बाद प्रशासन मलबे को हटाने में जुट गया। कई घंटों तक राहगीर रास्ते में फंसे रहे। उत्तरकाशी के यमुनोत्री में बारिश ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी। पुल बहने के बाद अब उफनते गदेरों को पार करना लोगों की मजबूरी बन गया है। हालात इतने खतरनाक हैं कि लोग जेसीबी मशीन के बकेट में बैठकर बरसाती नाला पार कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर आवाजाही की ये तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं। जरा सी चूक हादसे में बदल सकती है। तस्वीरें यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के नौगांव ब्लॉक की है। बारिश के साथ इलाके के गदेरे उफान पर हैं। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के जोशियाड़ा इलाके की हैं। बीती रात हुई तेज बारिश के बाद कालेश्वर मंदिर मार्ग पर सड़क पानी से लबालब हो गई। सड़क पर बहता पानी धीरे धीरे आसपास के घरों में घुसने लगा। जल भराव इतना ज्यादा था कि लोगों को घरों से पानी निकालने के लिए खुद मशक्कत। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हो गया। भूस्खलन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोगों के लापता होने की खबर है। मलबे के बीच जिंदगी की तलाश जारी है। पुलिस, दमकल और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। पहाड़ों पर बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने को मजबूर हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए। कई जगह से लैंडस्लाइड की खबर सामने आई है, जिसके चलते कई रास्ते बंद हैं। प्रशासन अलर्ट पर है। रास्तों को खोलने की कोशिशें हो रही हैं। सिक्किम के ग्यालशिंग में लैंडस्लाइड ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। युक्साम इलाके में भूस्खलन के चलते करीब 28 परिवारों के 60 लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले करीब 15 दिनों से वो दहशत में जी रहे हैं और रातें जाग कर काटने को मजबूर हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के धौलपुर में प्रसिद्ध दमोह झरने पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज बारिश के बाद अचानक पानी का बहाव बढ़ गया। पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि झरने पर घूमने पहुंचे करीब 70 से 100 लोग रास्ते में ही फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। वहीं स्थानीय लोग भी राहत और बचाव अभियान में जुट गए। कई घंटे तक चले अभियान के बाद देर रात रस्सियों और ट्रैक्टर की मदद से सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया। रामघाट की सभी सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं। पानी अब रामघाट किनारे बनी दुकानों के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया है। ओडिशा में भारी बारिश के चलते 6 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। तस्वीरें जाजपुर से आई हैं, जहां बाढ़ की वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। खेत खलिहान सब डूब गए हैं।
ओडिशा में 400 से ज्यादा गांव बुरी तरह प्रभावित है। 41,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हिमाचल की राजधानी शिमला में बारिश के बाद बादल नीचे उतर आए, मौसम खुशनुमा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मैहर में विंध्य क्षेत्र के बड़े गोविंदगढ़ तालाब की मेड़ में पानी रिसने की खबर से हड़कंप मच गया। मुकुंदपुर की तरफ पानी बाहर निकलने की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और जानकारी मिलते ही प्रशासन भी अलर्ट हुआ। तहसीलदार के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि पानी तालाब की मेड़ से रिस रहा है या किसी दूसरे जल स्रोत से आ रहा है। ग्रामीण इसे तालाब का पानी बता रहे हैं, जबकि प्रशासन पानी के स्रोत की जांच कर रहा है। तो मैहर में विंध्य क्षेत्र के बड़े गोविंदगढ़ तालाब की मेड़ से पानी रिसने की खबर मचते ही यहाँ हड़कंप मच गया। मुकुंदपुर की तरफ पानी बाहर निकलने की सूचना ग्रामीणों को लगी, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। जानकारी मिलते ही प्रशासन भी एक्टिव हुआ और तहसीलदार के साथ पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। यहाँ गोविंदगढ़ के तालाब जो है तो फूटने वाला है सर। नीचे से सुरंग ले लिया, पानी जा रहा है नीचे से। थोड़ा थोड़ा अभी निकल रहा है, लोग बाग बांधने की उसको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहा है। पानी का तेज बहाव है। पानी का तेज बहाव धीरे धीरे से बढ़ रहा है। और वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर आवाजाही अभी प्रभावित हुई है। धर्मथल इलाके में श्रीनगर की ओर जाने वाली लाइन पर पहाड़ का मलबा सड़क पर आ चुका है। हालांकि गनीमत ये रही कि लैंडस्लाइड के वक्त रास्ते पर कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टला है। फिलहाल टीम मलबा हटाने, सड़क को दोबारा खोलने के काम में जुटी हुई है। तो उधमपुर जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर है, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर पहाड़ का मलबा आ चुका है। और बता दें कि इससे आवाजाही अभी पूरी तरीके से नेशनल हाईवे 44 पर बंद कर दी गई है। गनीमत की बात रही कि इस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, कोई गाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। बात करें उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, तो यहां पर भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बढ़ते जलस्तर के चलते वाराणसी के सभी प्रमुख घाट जलमग्न हो चुके हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर नावों के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। प्रशासन की ओर से लोगों से नदी के करीब न जाने, पूरी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो बनारस की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अब गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। सभी घाट लगभग डूब चुके हैं। फिलहाल एहतियातन बरता जा रहा है प्रशासन की तरफ से। सभी नावों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। बनारस में गंगा का जल स्तर अब डराने लगा है। स्थिति ये है कि सभी 84 घाटों का जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से टूट गया है। तो वहीं गंगा का जल स्तर अब घाटों को जलमग्न करते हुए सड़क की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान की स्थिति आप साफ देख सकते हैं कि हम इस वक्त वाराणसी के दशाश्वमेध घाट, प्रयागराज घाट, शीतला घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट के बीच में खड़े हुए हैं। और जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि जो निचले स्तर की जो सीढ़ी थी और जो मंदिरें थे उसको डुबोते हुए जो जलस्तर है वो घाटों को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है। और अब जो मुख्य मार्ग है सीढ़ी का, उस पे मकानों के अंदर जो जलस्तर है वो प्रवेश कर चुका है। मकानों के अंदर जो है पानी वो घुस चुका है। लोग किसी प्रकार से जो नीचे का जो सामान है उसको उठा करके ऊपरी मंजिल पर लेके जा रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर जो बड़े मंदिर है घाटों पर, उसमें भी जो पानी है वो पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। और वहीं अब बात करें विदेश की। अमेरिका में इंडियाना में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बाढ़ में डूबने से 6 लोगों की मौत की खबर है। नोबल्सविल इलाके में सड़कें और कई इमारतें पानी में डूबी नजर आई, जबकि कई गाड़ियां भी बाढ़ के पानी में फंसी दिखाई दी। भारी बारिश के बाद इलाके में हालात बेहद खराब बने हुए हैं और राहत बचाव कार्य यहां पर भी जारी है। तो अमेरिका इंडियाना की यह तस्वीर है, जहां बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। अब तक 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। रेस्क्यू टीमें लगातार यहां पर तैनात है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। भारी बारिश के चलते यहां पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। भारी बाढ़ में घर लगभग डूब चुके हैं और अब तक 6 लोगों की मौत की खबर अमेरिका के इंडियाना से सामने आई।
गाड़ियां डूब चुकी है, सड़कें लबालब है, कॉलोनियां भरी हुई है। और वहीं अमेरिका के हवाई में शक्तिशाली तूफान के चलते हालात अब बिगड़ गए हैं। तेज हवाओं और भारी बारिश ने बिग आइलैंड में भारी तबाही मचाई है, जहां कई सड़कें पानी में डूब चुकी है। हवाई के गवर्नर के मुताबिक तूफान में हजारों घरों को नुकसान पहुंचा है और वहीं एक शख्स की मौत की भी खबर है। हालात को देखते हुए राहत और बचाव के लिए कई टीमें यहां पर तैनात की गई है। पन्ना का रुख करेंगे। गुनौर विधानसभा क्षेत्र में सड़कें बदहाली को लेकर ग्रामीणों का